नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बेटा हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि अब हम लोग एक नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बड़ी भर्ती और बड़ी तैयारी, और इसी के दौरान हमने ये कहा था कि हाल ही में जो एग्जाम होने हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम सब जानते हैं कि सर एसएससी ने कई एग्जाम निकाले हैं, यानी कई भर्तियां हैं। जैसे एसएससी की सीजीएल की है, सीपीओ की है, उसके अलावा एमटीएस है, सीडीएस है, ये भर्तियां हैं। इसके अलावा एमपी में एसआई का एग्जाम आना है, एमपी में पटवारी का आना है, एनटीपीसी के फॉर्म डल ही रहे आज से, एंड ऑल अदर वनडे एग्जाम। अब होता यह है कि जैसी वैकेंसी आती है लोग और सारी संस्थाएं उसी के पीछे दौड़ने लगती हैं। जैसे मान लो बेटा अभी एसएससी जीडी आया तो फिर सारे बैच एसएससी जीडी के कर दिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने गोल को नहीं भूल सकते, हम अपने लक्ष्य को नहीं भूल सकते। और जो लोग फाउंडेशन बेस में पढ़ रहे थे या जो लोग बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बिल्कुल वो सारी अपॉर्चुनिटी है। और इसी बीच कल ये बात हुई थी, सर क्या केवल आप ऑफलाइन ही पढ़ाओगे अपने फायदे के लिए, क्या हमारे फायदे के लिए कुछ होगा? हमने कहा बिल्कुल। और हमने कहा था कि बेटा हम लोग शुरुआत कर देते हैं किसकी, हिंदी की। हिंदी ही नहीं कई और भी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आज से एक नए बैच की शुरुआत करते हैं। इस नए बैच में हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा हिंदी। अब देखो हिंदी की सीधी सीधी बात करें, हिंदी जो हम पढ़ रहे होंगे वो किसके लिए सफिशियंट है? वैसे स्पेशल फोर बात करें तो एमपीएसआई। स्पेशल किसके लिए है? तो हम लोग कहेंगे सर एमपीएसआई। लेकिन एमपीएसआई के अलावा कई वैकेंसी है, जैसे संविधान में शिक्षक वर्ग 1 2 3, इसमें वर्ग 2 में 120 नंबर की हिंदी आती है। अब आप समझ लो, अगर हम आपकी 120 नंबर की हिंदी कवर करा रहे होंगे तो कंटेंट कितना तंगड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, नियमित क्लास लेनी है, गैप नहीं करने, पेन पेपर लेके बैठोगे, ठीक वैसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। दूसरा ये वादा है कि 1 2 3 4 के बाद वीडियो नहीं रुकेंगे। आप हिंदी का व्याकरण ही नहीं, हिंदी के साहित्य और हिंदी के मिसलिनियस को भी पढ़ रहे होगे, ठीक है, यानी विविध को। अच्छा, इसके अलावा क्या है, तो हम लोग सर एमपी एसआई है, यूपी पुलिस थी अभी, एमपी में जेल पुलिस होती है, एमपी में वन विभाग है, एमपी में पटवारी है, सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, एसएससी जीडी के अलावा भी कई ऐसे फोर्स है जिनमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें भी ट्रेड्स की भर्ती आती है और वहां हिंदी स्पेशल पूछी जाती है। तो कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि आप अगर इस क्लास को नियमित रूप से लेते हो, अपने जीवन के 45 मिनट पर डे हमें देते हो, तो अगले 2.5 से 3 महीने बाद आप कम से कम किसी भी भर्ती का एक सब्जेक्ट ऐसा कर चुके होगे कि जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, ये वाला जो बैच है वो आरआरपी के कंसेप्ट पे चलाएंगे। सर ये आरआरपी का कंसेप्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, रीड रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बहुत बेहतर ढंग से रीड करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, कहानियां समझेंगे। दूसरे नंबर पे तुम्हें घर पे 2 बार रिवीजन करना है, 2 बार तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। तीसरा हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है, यूनिट खत्म होगी, कम से कम 100 सवाल, और वो भी पीवाईक्यू पिछले एग्जाम के आए हुए। आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट में एक यूनिट के 100 150 सवाल नहीं लगाओगे तो आप एग्जामिनर की लैंग्वेज नहीं पहचान पाओगे, सवालों की वैरायटी नहीं पहचान पाओगे, सवालों की फीलिंग्स या सवालों को सही ढंग से पहचान ही नहीं पाओगे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ले सकते हो, इसीलिए इस पर पकड़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो जो एसएससी जीडी पढ़ रहे हैं यानी वो सारे लोग ही पढ़ सकते हैं। सर सीधी बात, थोड़ी सी हम सब्जेक्ट की शुरुआत ही कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें और बताएं। तो देखो सीधी बात है, बड़ी भर्ती बड़ी तैयारी में ये वाली कहानी तो है ही। इसके अलावा अगर किसी को लगे सर हमें ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो क्या किस टाइम है, तो थोड़ा सा हम वो भी बता दें। एक बैच बेटा आपका हमने 6 बजे से 10 बजे के बीच बनाया है, जो मंडे से ही शुरू कर किया है, आज से ही है। और इसमें आप 2 भर्तियों के लिए बहुत बेस्ट सफिशियंट है, एमपी की पटवारी और एमपी की एसआई। तो एमपी में एसआई और एमपी में क्या है बेटा, पटवारी। तो आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप 2 घंटे में पटवारी बना दें, 2 घंटे में एसआई बना दें। हमारे पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है जो कह सकते भैया हम पे आएगा तो हो जाएगा। सब जानते 2 2 साल 4 4 साल 6 6 साल पढ़ लोगे, तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बैच बेटा आपका 6:30 से 9:30 है। ये 6:30 से 9:30 किसके लिए है, तो हाल ही में आई वैकेंसी एनटीपीसी ऑल सब्जेक्ट के साथ में रीजनिंग, जीएस में साइंस अलग से पढ़ाएंगे। रेलवे का सिलेक्शन साइंस पे डिपेंड होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा एक बैच 9:30 से 12:30 है, इसमें फॉर एग्जाम्पल
यानी स्पेशल किसके लिए है, तो हम लोग कहेंगे सर जीडी, एसएससी जीडी, बीएसएफ या एमपी पुलिस, ऑल फोर्स के लिए सबसे बढ़िया सफिशिएंट। एक बैच अभी 2-3-4 दिन पहले ही शुरू हुआ है, 3 से 6, अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहता है। बाकी देखो सारे बैच 6:30 टू 9:30, 9:30 टू 12:30 और 3 से 6। लेकिन एमपी पटवारी और एसआई पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, वो आपके सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। 3 दिन डेमो फ्री है, आइए। सर जो तो अपने फायदा की बात वही आपने अपनी कोचिंग की बताई, हमें जो बताओ फ्री में कहा है, तो फ्री में देखो लाइव क्लासेस का टाइम क्या है। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो फिर आपकी लाइव क्लास कितने बजे से होगी, तो हम लोग कहेंगे दोपहर के 2 बजे से लेके और 2:50 तक ये क्लास चलेगी, क्योंकि 3 बजे से ऑफलाइन बैच है, तो फिर उसके बाद तो होगी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको जीके जीएस में पीवाईक्यू और कंसेप्ट पढ़ने, जैसे हाल ही में बैटल ऑफ हिस्ट्री चल रहा है, तो फिर वो 7 बजे से 8 बजे के बीच नाइट में क्लास रहेगी। एडवांस मैथ और एडवांस मैथ की क्लासें 9 से 9 PM रहेंगी। फिलहाल उसमें ज्योमेट्री की शुरुआत हुई है, लेकिन एडवांस की एक एक यूनिट का एक एक टाइप आपको इसी टाइम पे मिलेगा और अगले 3 महीने तक आपको पढ़ना है। सीधा शुरुआत करते हैं यहां से। चलो, तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं हिंदी। टॉपिक पहला है जिसका नाम है बेटा हिंदी का विकास या हिंदी का इतिहास। डेवलपमेंट कैसे हुआ हिंदी का, हिंदी भाषा भारत में कैसे आई, क्योंकि हम हिंदी पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम सब जानते हैं हिंदी भारत की राजभाषा है। और अगर हिंदी भारत की राजभाषा है, सबसे लोकप्रिय भाषा है, और भारत में लगभग 43.63 लोग हिंदी बोलते हैं, तो सीधी सीधी बात है हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सर ये हिंदी अचानक कैसे आई, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने हिंदी के बारे में हमें बताया, और हिंदी की पहली किताबें मिली, क्या हुआ, ये सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये सारी बातें आप पढ़ते हो तो आपको क्या करना होगा, हिंदी शुरुआत कहाँ से, इसके लिए बैक में जाना होगा। और पिछली घटनाओं को हम कहाँ पढ़ते हैं, इतिहास, इसीलिए हमने इसे कहा है भाषा का इतिहास। ठीक है सर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। कौशल सर लिखा है, यानी मेरा नाम कौशल किशोर है, जिसे के सर या कौशल सर के नाम से आप जानते हो। शुरुआत करते हैं यहाँ से, पेन पेपर ले लोगे और उसके बाद अपनी कहानी हो जाती है शुरू। एक एक लाइन, एक एक बात, एक एक कंसेप्ट को समझोगे और लिखोगे तब हो पाएगा। सर सवाल यह है, हिंदी तो बहुत बड़ी बात है बेटा, हिंदी तो बहुत छोटी बात है। हम हिंदी नहीं, भारत में भाषा की शुरुआत कैसे हुई, इस बात को पहचानेंगे। और इस बात को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, लगातार साथ में जुड़े रहना है। कंटेंट क्या है, पहले दिन में तो समझ में नहीं आएगा, आप 5-7 वीडियो देखोगे समझ में आएगा। हाँ इतना कह सकते हैं, आपका एक एक डाउट, एक एक सवाल मैं करवाऊंगा, और आप अपने सवाल के डाउट्स हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी भी नंबर पे दे सकते हो। नंबर हमारे बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, बैनर पे लगे रहते हैं, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, भारत में भाषा की शुरुआत कैसे होती है, तो सबसे पहले हम लोग बैक में जाएंगे कि सर भारत में भाषा की शुरुआत कैसे हुई। तुम लोगों ने या आप लोगों ने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि सबसे पहले सर संस्कृत भाषा आई थी, फिर ये जो संस्कृत भाषा थी, इसी संस्कृत भाषा से क्या हुआ, आगे चलकर आ गई कौन सी, तो पता चला सर पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। लेकिन ये संस्कृत कैसे आई, ये उद्भव कब होता है, और आज भारत में भाषा के विकास के कितने साल पूरे हो चुके हैं, इन सारी बातों को समझना है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को समझो। तो मैं पहले आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊं, समय की गणना। तो सबसे पहले जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं वो हेडिंग डालेंगे समय की गणना। अब देखो समय की गणना किसमें होती है, तो हम लोग कहेंगे कैलेंडर में। कैलेंडर को हम लोग संवत भी बोलते हैं। सारे देशों ने या बहुत सारे लोगों ने कैलेंडर बनाए। दुनिया भर के लोगों की कैलेंडर बनाने के पीछे जो कंसेप्ट है वो एक ही है। सर सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जितने समय में कर लेती है वो एक वर्ष कहलाता है, और वही एक वर्ष का जो लेखा जोखा होता है वो संवत या कैलेंडर कहलाता है। भारत में कई कैलेंडर आए, विक्रम संवत आया, गुप्त संवत आया, शक संवत आया, इजरी संवत के बारे में पढ़ा, इलाही संवत के बारे में पढ़ा, ईडीसी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन हम आज किसे अंतरराष्ट्रीय मान चुके हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। तो आज दुनिया भर में हम कोई भी तिथि मनाए, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, लेकिन हमारी अगर कोर्ट में तारीख लगेगी, कचहरी में तारीख लगेगी, इंटरनेशनल कोई बात होगी, वो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और महीने में। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में सर क्या हुआ, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर में बेटा कुछ नहीं है, समय की एक लाइन कर देते हैं हम लोग। कोशिश करोगे समझने की, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, जिंदगी में नहीं भूलोगे और इतिहास में काम भी देगा। इसमें इन लोगों ने क्या किया बेटा, ईसा मसीह नाम के जो व्यक्ति हुए, ईसा मसीह
और इनने ईसा मसीह के डेट ऑफ बर्थ यानी उनके जन्मदिन को क्या मान लिया, तो हम लोग कहेंगे जन्म को शून्य माना कि भैया दुनिया की शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, लेकिन जिस दिन हमारी ईसा मसीह आए ना, हमारा धर्म और हमारी शुरुआत वही दिना से मानी जाएगी। तो ईसा मसीह के जन्म को इनने क्या माना बेटा, 0। अब ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो लोग हुए होंगे, इनके माता पिता थे और भी लोग हुए होंगे, ये वाली बात तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो इसलिए ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो इतिहास होगा उसे हम बोलेंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होगा बेटा ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। और इसी को बेटा हम बीसी बोल देते हैं, बीसी का मतलब है बिफोर क्रिश्चियन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ईसा मसीह के जन्म के 3500 साल पहले, तो हम इसे बोलेंगे 3500 ईसा पूर्व। अब मान लो 1000 साल हो चुके हैं, तब ईसा मसीह के जन्म में कितने साल बचे, तो हम कहेंगे 2500। अब मान लो 1000 साल और हो गए तो कितने बचे बेटा, 1500। अब 1000 साल और हो गए तो कितने बचे बेटा, 1000। और 1000 और हुए तो 0, और उस 0 में किसका जन्म हुआ, ईसा मसीह का। ईसा मसीह के जन्म के बाद के इतिहास को बोलते हैं बेटा ईसवी, या इसी को हम लोग बेटा सन बोल देते हैं। इसी को बेटा हम एडी बोल देते हैं, और इसी को ए डी और ई के नाम से भी जानते हैं। ईसवी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का इतिहास, पहली बात। सन का मतलब भी बेटा वही है, ईसा मसीह के बाद की जो कहानी है वो। एडी का मतलब है एना डोमिनी, या एडीई का मतलब है एना डोमिनी एरा, और एना डोमिनी का मतलब है बिफोर के, आफ्टर ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, पहली बात, ठीक है सर। तो ईसा मसीह के जन्म को फॉर एग्जांपल हो गए बेटा 500 साल, ईसा मसीह के जन्म को फिर 1000 साल, ईसा मसीह के जन्म को बेटा 2000 साल, और आज हम ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पर चल रहे हैं, 2024। तो बेटा हमें ये बताओ, हम आपसे ये कह दें कि दुनिया कहाँ से शुरू हुई, तो आप लोग ये कहोगे दुनिया की शुरुआत तो यहाँ से हुई। इसमें भी थोड़ा हम और लिख देंगे अज्ञात, जब से दुनिया चली है, इसमें भी थोड़ा सा हमने लिख दिया अज्ञात। तो यहाँ से दुनिया शुरू हुई। अगर यहाँ से दुनिया शुरू हुई है तो तुम लोग ध्यान दोगे ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें उल्टी चलेंगी, 3500, 2500, 1500, 500, 1000 ऐसे। अब जब 0 आएगा तो जन्म हुआ ईसा मसीह का, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो डेट कितनी चलेंगी, सीधी। तो इतना समझ चाहिए, अगर हमने डेट उल्टी लिखी है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, और डेट सीधी लिखी है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। सर ये पूरी कहानी बनाई काहे गई, वो हम बताएं बेटा। क्यों बनाई गई इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे हमें अनुमान लगाना है कि ये वाला, जैसे हम डेट लिखते क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट से अनुमान लगाएं कितने साल पहले। तो ऐसे मान लो हमें पता चला भैया राम ने ट्रैक्टर लिया था 2014 में, तो आज हम जो बात कर रहे होंगे भैया ये ट्रैक्टर जो है ना वो 10 साल पहले आया है। तो ये बता डेट लिखने का कारण तो यही है, नहीं तो नॉलेज है कि भैया ये पहले कभी ट्रैक्टर लिया था, लेकिन कितने पहले, ये मेन बात है। तो हुआ ये कि इससे हम आज से डेट निकालते, जैसे हम कहें कि भैया हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नाम के व्यक्ति हुए जो बौद्ध धर्म के जन्मदाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। तो पहले कैसे समझेंगे बेटा, ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले, यानी बीसी, ठीक है। और आज ईसा मसीह के जन्म को कितने हो गए, 2024। तो सर कितनी पुरानी बात है, तो हम लोग कहेंगे सर 2587 साल पहले की बात है, ये अनुमान लगाना है। अगर हमने कह दिया है ना कि भैया महाभारत की कहानी 960 ईसा पूर्व के लगभग की है, तो आज से कितनी पुरानी है, तो हम लोग कहेंगे सर 900 जे 24 जे, तो 2000 यानी 3000 साल पुरानी है। एक बात और बताए, हमें यह धार्मिक नहीं होना है, तार्किक रहना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, क्योंकि हम एनसीईआरटी की डेटों को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये उम्मीद है 2 बात समझ में आई। ऐसे फिर एक और देख लेते, भारत आजाद कब, भारत का संविधान कब बना, तो हम कहेंगे लागू हुआ 1950। तो ये तो ईसवी है, और आज कितने हैं, 2024। तो जन्म के 1950 के बाद 2024 और 50 भी, और 4 24 ये 74 साल पुरानी बात है। तो पहली बात समय की गणना की जाती है, लिख सकते हो ऐसे टेबल बना लोगे, यहाँ एक एरो लगाओगे कि जन्म के पहले की बातें उल्टी लिखी जाती हैं, यहाँ लगाओगे जन्म के बाद की बातें सीधी लिखी जाती हैं। जिन लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो देखो ध्यान से नोट डाल लेंगे, लिखेंगे नोट में जन्म के
पहले की तिथि को वर्तमान में जोड़ने पर पुराना समय प्राप्त होता है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, तो भैया आज से कितनी साल पुरानी बात है, वर्तमान में 2024 है। 2024 में 563 जोड़ दिए तो लगभग कितनी हो गए, 2587 साल पुरानी बात है। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते भारत में भाषा की शुरुआत। तो देखो बेटा, भारत में भाषा की शुरुआत हुई कैसे, टॉपिक डालेंगे। था भारत में, हम ये कह रहे हैं बेटा, हम 0 लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस के ही एडवांस पे जाओगे। आप केवल जुड़े रहना, नियमित क्लास देखना, एक एक सवाल करोगे। हैं भारत में भाषा की शुरुआत। अगर देखो प्रमाणित भाषा की बात की जाए बेटा, या हम लोग ऐतिहासिक भाषा की बात करें, तो भारत में भाषा की शुरुआत के बारे में सबसे पहली जो किताबें या पुस्तकें मिलती है, वो पुस्तक कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे सर वेद। और चूंकि वेद लिखे किसमें गए हैं, तो हम सब जानते हैं संस्कृत में लिखे गए, इसलिए मान लिया गया कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। लेकिन केवल ये वाली बात सही नहीं है, इसलिए इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ी सी वैदिक सभ्यता के अंदर जाना होगा। हम सब जानते हैं, वैदिक सभ्यता को इतिहास में पढ़ा होगा और आगे हम आपको पढ़ाने भी वाले हैं। हम सब ने इस बात को जाना है कि भैया वैदिक सभ्यता में सबसे पहले ऋग्वेद हुआ करता था, सामवेद हुआ करता था, यजुर्वेद हुआ करता था, अथर्ववेद हुआ करता था। 6 वेद थे, तो सॉरी 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद। इस तरह से हम वैदिक सभ्यता के विशालतम रूप को देखते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं क्या, कि भैया जो ऋग्वेद हुआ करता था वही सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में 10 मंडल हुआ करते थे, जिसमें मिला हमें 7वां मंडल। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल हमें कुछ प्रमाण देता है, और वो क्या देता है, तो हम लोग कहेंगे एक युद्ध, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ दशराग्य। अब देखो बेटा, बैटल ऑफ दशराग्य पर चर्चा नहीं कर सकते, तो युद्ध कौन सा देता है, तो हम लोग कहेंगे सर दशराग्य का युद्ध। और इसी दशराग्य के युद्ध से भारत में भाषा का अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम आज के भारत की बात करें तो उससे अनुमान लगाएंगे, तो लगभग हमारे भारत की स्थिति, या हम कहेंगे हमारे भारत का जो मैप है वो समथिंग ये है इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुमान लगाएंगे, कंसेप्ट समझेंगे और चीजों में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जहां बात समझ में नहीं आएगी आप कमेंट करोगे, और जैसे ही हम बात करेंगे तो उस पर डिस्कस भी कर लेंगे। कुछ दिन या कुछ बातें हो सकता है कि आप 1-2 दिन वेट करना, क्योंकि वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा एक देश है जिसे बोला जाता है भारत। भारत का मतलब है इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया नाम का जो भारत देश है वो राज्यों का एक संघ है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पे जाएं तो हम सब जानते हैं ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। चूंकि 3 ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए प्राचीन काल में नेवी की परंपरा थी ही नहीं। किसी भी देश के पास नौसेना नहीं थी, और नौसेना ना होने के कारण अब भारत पर अटैक दक्षिण से नहीं हो सकते। ये हमारा अरेबियन सी है, जिसे अरब सागर के नाम से जानते हैं। ये वे ऑफ बंगाल है, इसे बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है, और नीचे जाएंगे तो इंडियन ओशियन। तो भारत हुआ करता था, इसलिए कभी भी प्राचीन और मध्यकाल में साउथ से अटैक तो देखने को मिलेंगे ही नहीं कि विदेशी आ जाए। ऊपर हुआ करती थी हिमालय पर्वतमाला। हम सब जानते हैं कि जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है वो 8,848, 52 और 50 अलग अलग आंकड़ा आपने माउंट एवरेस्ट का पढ़ा होगा। एवरेज ऊंचाई है 6,6100 मीटर। इसीलिए इस पर कभी भी उत्तर से अटैक तो हो ही नहीं सकता। और ये वाला भारत इधर से भी क्या था, तो लगभग सेफ था। इसीलिए भारत पर ज्यादातर अटैक कहां से हुए बेटा, यहाँ से। और यहाँ सिंधु नदी एवं उसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कहा यह जाता है कि भैया जब आर्य भारत में आ रहे थे, क्योंकि आर्य थे मध्य एशिया के निवासी, तो यहाँ एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर रावी नदी। और इस रावी नदी के किनारे रावी नदी, और रावी नदी को ही पुरानी नदी के नाम से जानते, जिसका नाम था पुरुषोड़ी। तो इसका नाम हुआ करता था पुरुषोड़ी नदी। और इस नदी में एक तरफ कौन है बेटा, आर्य,
आर्यों के 10 कबीले और एक तरफ भारतीय राजा है, नाम क्या है बेटा, सुदास, जो भरत जन कबीले का क्या कर रहा है, नेतृत्व। और इसमें जब युद्ध हुआ तो इसमें आर्य हार गए और ये लगभग 1500-1400 ईसा पूर्व की बात है। लगभग हम लोग कहेंगे 1400-1500 ईसा पूर्व की अगर बात है तो आज से कितने साल पुरानी बात हुई, तो हम लोग कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले की बात है, 1400 साल पहले की बात है। तो ये आज से लगभग 3500 साल पुरानी हुई और यही कारण हुआ कि आर्य भारत के अंदर एंट्री नहीं कर पाए और ये वाला इलाका भारत में जो था वो आर्यों का बन गया, जिसका वर्णन हमने खुद पढ़ा है कि भैया आर्यावर्तम भरतखंडम जम्मू द्वीपे, यानी जम्मू द्वीप नाम का जो भारत का स्थान है ना वो क्या है, आर्यावर्त है। आर्यावर्त का मतलब आर्यों का सर्कल। तो सीधी बात है, आर्य भारत में अगर 1500 ईसा पूर्व में आए हैं तो आर्यों की भाषा, कल्चर और संस्कृति भी 1500 ईसा पूर्व में ही आई होगी। ये इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार बता रहा हूं। आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और आर्यों ने क्या किया, तो अब थोड़ा ध्यान देंगे। आर्यों ने 1500 साल पहले क्या हुआ बेटा, तो हम कहेंगे आर्यों ने 1500 साल पहले, यानी हम लोग कहेंगे सर 1500 ईसा पूर्व में एक सभ्यता चलाई जिसका नाम क्या था, वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता में क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर इसी वैदिक सभ्यता में एक भाषा थी संस्कृत, और इस संस्कृत भाषा का उद्गम हो जाता है और इसमें पहली बार वेदों का निर्माण किया गया। इसलिए भारत में भाषा सबसे पहली प्रमाणित रूप से कौन सी मिली, तो हम कहेंगे संस्कृत। लेकिन बात कितनी पुरानी है, 1500 साल पुरानी। और आज से देखेंगे तो कितने वर्ष पुरानी बात है, तो हम कहेंगे 3524 वर्ष पुरानी। तो बताओ भारत, क्यों सर, क्योंकि 1500 साल ईसा मसीह के जन्म के पहले और 2024, ये 1500 और 2024 3524 साल पुराने भारत में भाषा की शुरुआत कब हुई, तो अब तुम बोलोगे भारत में भाषा की शुरुआत 3524 साल पहले हुई। पहला सवाल यहीं से बनेगा, ठीक है। तो अब सारे लोग लिखना शुरू कर देंगे और इसी वाली बात को हम पहले लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते। इसे यहाँ सेट कर देते बेटा है। चल जल्दी से पेन पेपर उठाओ, लिखोगे। पेन पेपर उठाइए और लिखना करिए स्टार्ट। लिखेंगे भारत में प्रमाणिक आधार पर भाषा की शुरुआत आज से 3524 वर्ष पहले मानी जाती है, एवं सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसमें वैदिक सभ्यता, वेदा टाइम पीरियड, वैदिक सभ्यता देखने को मिली। लिखना चाहो तो और एक पॉइंट लिखेंगे वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में आर्य लेकर आए और इसलिए संस्कृत को आर्य भाषा भी कहते हैं, केवल 2 सवाल के जवाब दो। तो भारत में हुआ क्या, तो हम लोग कहेंगे भारत में सबसे पहले वैदिक सभ्यता प्रमाणित रूप से देखने को मिल जाती है। और सर अगर हम इस वैदिक सभ्यता की बात करें, तो हम सारे लोग जानते हैं कि ये वैदिक सभ्यता कौन लेकर आया, तो हम लोग कहेंगे सर आर्य लेकर आए। और सर अगर इस वैदिक सभ्यता को आर्य लेकर आए हैं तो बड़ा सिंपल सी बात है कि पहली भाषा संस्कृत हो गई, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हुई। संस्कृत को हम आर्य भाषा कह सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब बेटा आर्य आ रहे हैं तब हमारे भारत के कुछ लोगों के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, और अगर लड़ाई हो रही है तो ये भी तो इंसान थे।
तो ये भी तो कुछ बोलते होंगे सर, और अगर ये बोलते होंगे तो ये भाषा होगी, और ये इनसे पुराने रह रहे हैं, तो भारत में ये वाली भाषा तो जरूर से पुरानी है, बिल्कुल। और इस टाइम के लोग बोलते थे क्या बेटा? तमिल। कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल। और इन लोगों को कहा जाता है द्रविड़। क्या कहा जाता है? द्रविड़। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत में संस्कृत से पहले भी तमिल भाषा बोली जाती थी। क्योंकि तमिल भाषा में कोई पुस्तकें और प्रमाणिक बातें नहीं लिखी हैं, इसीलिए इसे प्रमाणित नहीं किया गया। और नोट डाल के अलग से लिखोगे, ये यूपी लेखापाल का सवाल है, नोट डाल के। अगर सवाल आए भारत में पहली भाषा, भारत की प्राचीन भाषा, पहली प्रमाणित भाषा, तो संस्कृत है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की मूल भाषा, भारत की मूल का मतलब है जन्म होते समय, मूल भाषा तमिल थी, तमिल थी। और इन्हें द्रविड़ बोलते थे, बोलते थे। जैसे संस्कृत जो थी ना, संस्कृत से सनातन धर्म के लोग सनातनी बोलते थे, आजकल हम उन्हें हिंदू कह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके भाषा की शुरुआत। तो आज से पहले क्या हुआ देखो, ये प्रमाणिकता के आधार पे है। भाषा तो आज भी है, जैसे कुत्ते हैं आपस में लड़ रहे, उनकी अपनी भाषा है, लेकिन किताब थोड़ी लिखा है। तो भाषा तो अनंत काल पहले हमने बनाई थी, आदि मानव काल में हम भाषा का उदय कर चुके हैं। लेकिन पहली बार प्रमाणिक रूप से जो भारत में भाषा का उद्गम माना गया है वो संस्कृत है। क्योंकि संस्कृत भाषा वैदिक सभ्यता में आई, वैदिक सभ्यता आर्य लेकर आए। और ये जो आर्य हैं वो कब लेकर आए? 1500 ईसा पूर्व में। यही एक कारण है कि भारत में भाषा की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले हुई थी, और आज ईसा मसीह के जन्म को हो गए 2024 साल। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो लगभग लगभग 3524 साल पहले की कर रहे हैं, और भारत में भाषा आज से 3524 साल पहले हुई। बात क्लियर है? लिख लिया है? समझ गए हैं? रिस्पॉन्स देते रहना, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे बात करें तो देखो अब हुआ क्या सर, तो देखो ध्यान से, हुआ ये कि हमने सबसे पहले कौन सी भाषा बनाई बेटा? तो हम कहेंगे सर संस्कृत। संस्कृत भाषा से आगे चलकर उद्गम किसका हुआ? पाली। पाली से उद्गम किसका हुआ? तो हम कहेंगे प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा से किसका उद्गम हुआ? तो हम कहेंगे सर अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा से उद्गम किसका होगा? तो हम कहेंगे अवहट्ट भाषा। और अवहट्ट भाषा से उद्गम किसका होगा? तो हम लोग कहेंगे सर हिंदी। और आज हम मूल रूप से हिंदी भी नहीं, कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं? तो हम लोग कहेंगे खड़ी बोली। और इसी खड़ी बोली को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर इसी खड़ी बोली को हम कोरवी भी कहते हैं। तो रियल में भाषा की शुरुआत या भाषा का डेवलपमेंट कुछ ऐसे हुआ। लेकिन ये बताओ भैया, ये संस्कृत भाषा कब आई? तो हम लोग कहेंगे 1500 ईसा पूर्व में। कब आई बेटा? 1500 ईसा पूर्व में। और आज हम, और ये वर्तमान 2024 साल। तो इसे और इसे बनने में कब आया टाइम? तो 2024। तो बताइए भारत में भाषा का विकास कितने वर्षों में हुआ? तो पूरे 2024 साल लगे हैं भारत में भाषा के विकास को। और भारत में भाषा का विकास संस्कृत टू पाली, पाली टू प्राकृत, प्राकृत टू अपभ्रंश, अवहट्ट के रास्ते होते हुए हम हिंदी, और हिंदी ही हमें पढ़नी है, लेकिन हिंदी से भी एक स्टेप आगे पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा खड़ी बोली। इस तरह भारत में क्या हुआ बेटा? तो हम कहेंगे सर भाषा की शुरुआत हुई। बस जैसे ही भारत में भाषा की शुरुआत होती है तो सारी भाषाएं आई संस्कृत से। इसीलिए यहाँ नोट डाल के एक पॉइंट और लिखो, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कौन सी भाषा को मूल संस्कृत मतलब मूल आर्य भाषा में रखा गया है। तो सीधा लिख लेंगे, लिखेंगे ऐसी भाषाएं, ऐसी भाषाएं, भाषाएं जो संस्कृत से बनी है, जो संस्कृत से बनी हो, और कहां बनी है? भारत में बनी हो, उन्हें भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। और ये ऊपर जितनी भी लिखी है ये सारी की सारी क्या है? तो हम कहेंगे सर भारतीय आर्य भाषा ही है। इसीलिए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक बार इन बातों को लिख लोगे, वीडियो पोस्ट कर लोगे, स्क्रीनशॉट लेना जो लेना है, नोट्स जरूर बनाओगे। आप वो पढ़ रहे हो जो 4 महीने बाद जेल
एमपीएसआई, एमपी पटवारी, वन विभाग दोगे, उस समय आपको प्रेशर से बचाएगी और से 2 कदम आगे ले जाएगी। अपने जीवन के 45 से 50 मिनट आप एक लैंग्वेज तोड़ चुके होगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे। कल हम बता देंगे क्या क्या सब्जेक्ट है। अब खत्म करते हैं, चलो देखो ध्यान से। तो हेडिंग डालेंगे भारतीय आर्य भाषा के भेद। सबसे पहले हमने देखा सर भारतीय आर्य भाषा है क्या, तो ऐसी भाषा जिसमें संस्कृत से निर्माण हुआ हो, ऐसी सभी भाषाओं को हम भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। भारत में भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत में भारतीय आर्य भाषाओं को आर्य भाषाओं को 3 भागों में कितने भागों में बांटा है बेटा? 3। तो सबसे पहले हम भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो एक बात बताना बेटा, क्या सर? देखो यहां भारतीय आर्य भाषा। अच्छा अब बताओ सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत। कब आई सर? 1500 ईसा पूर्व में। बिल्कुल ठीक है। कब तक रही बेटा? तो हम लोग कहेंगे संस्कृत रही। तो आज कितने साल हो गए? 2024 ईस्वी। तो हम भारतीय आर्य भाषाओं की बात तो कर रहे होंगे, लेकिन 1500 ईसा पूर्व से लेकर और कहां तक की बात चल रही होगी? तो हम लोग कहेंगे सर 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये बात चलेगी 2024। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो सर इसे बांटा गया है 3 भागों में। तो हम इन 3 भागों की बात ही कर लेते हैं। एक भाग का नाम क्या है? तो बोलोगे प्राचीन आर्य भाषा। नंबर 1 कौन सी है? तो हम कहेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे नंबर 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा। और तीसरी कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे सर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है सर। सर ये बताओ ये 3524 साल की गणना है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है? तो हम कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के टाइम को हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं बेटा। ये है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें तो 500 ईसा पूर्व से और कहां तक की बातें? तो हम लोग कहेंगे 1000 ईस्वी तक की बातों को हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में रख देते हैं। और इसके बाद बेटा हम आधुनिक की बात करें तो आधुनिक आर्य भाषा क्या है? तो 1000 ईसा पूर्व ईस्वी से आज 2024। थोड़ा ध्यान देंगे, अभी टाइम मैनेजमेंट बताया था 1500 ईसा मसीह के जन्म के पहले और आज ईसा मसीह के जन्म के मतलब कितने साल पहले? 500। तो जब ईसा मसीह के जन्म में 1500 साल आता है और जब 500 रहेगा तो 1000 साल कम भाई। ये हम कितने वर्ष की बात कर रहे हैं बेटा? 1000 वर्षों की बात होगी। यहाँ देखेंगे 500 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले आज कितने साल हो गए? 1000। तो टोटल बात कितने की है? तो हम कहेंगे सर 1500 वर्ष की बात करेंगे। 1500 वर्षों की बात यहाँ है। और बेटा 1000 से 2024 तो 1024 वर्षों की बात यहाँ होगी। सर अब क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे सर इसे ऑलरेडी 2 भागों में बांटा। एक इसमें वैदिक संस्कृत थी और दूसरा बेटा कौन सी आई? तो हम लोग कहेंगे सर लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत आई। अब ये बेटा हम कल बात करेंगे। वैदिक संस्कृत 1000 टू कहां? 1500 टू 1000, लौकिक 1000 टू 500 मानेंगे। इसमें कितनी भाषाओं का उद्गम हुआ? तो सर इसमें 4 मेन भाषा मानी गई। हालांकि अवहट्ट कोई भाषा थी ही नहीं, ये आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे हैं। तो कौन कौन सी? तो हम लोग कहेंगे सर एक पाली भाषा, पाली के बाद सर प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश के बाद आएंगे तो कौन सी मिलेगी? अवहट्ट। अवहट्ट बता रही है दोबारा से भाषा थी ही नहीं, आगे बात करेंगे हम इस पे। और इसके बाद हम यहाँ आएंगे तो कई है बेटा हिंदी, और इसी हिंदी का एक रूप बना खड़ी बोली। खड़ी बोली के अलावा कई हैं असमिया है,
असमिया यानी असम वाली, इसके बाद बोलेंगे उड़िया है, तमाम बोलेंगे बेटा ईटीसी या हम कहेंगे इत्यादि। तो बस अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे कल से, और पहला टॉपिक होगा प्राचीन आर्य भाषा। तुम लोगों के दो ही काम है, पहला एक तो ये है गैप नहीं होना चाहिए, दूसरा आज की क्लास कल पढ़ोगे पहले, जैसे 2 बजे क्लास शुरू होनी है तो आप वैसे पढ़ रहे हो वो अलग ही है, आप एक 50 पे बैठ जाओगे अपना रफ यानी कॉपी लेकर, कल जो पढ़ाया है 10 मिनट में रिवाइज करोगे और आगे हम गारंटी लेते हैं सिंगल सवाल नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। जय हिंद, नमस्कार। कमेंट जरूर करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।